भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग दृष्टा युग पुरोधा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के योगाभ्यास को आरंभ करते हैं। आज श्रावणी उपाकर्म, यह जो भारतीय सनातन पुरातन ऋषि परंपरा भारतवर्ष त्योहारों का पर्वों का देश है। रक्षाबंधन का पावन पर्व आज है। आज यहाँ क्योंकि पतंजलि योगपीठ जो पूरे देश और दुनिया के लिए संस्कृति संस्कारों का आदर्श उपस्थित करता है और पूरी सृष्टि का जो क्रम है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो वेद वेदांग और दर्शनों की जो परंपरा है, सबके जीवन में वो आत्मसात हम कर सके, वह कार्य यजन भजन योग की अध्यात्म की गंगा यहाँ से प्रसृत होती है, प्रवाहित होती है। तो आप आज आचार्य कुलम पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों का उपनयन संस्कार होगा, वेदारंभ संस्कार होगा। तो एक बार सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा नित्य का कार्य जो योग से आरंभ होता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक संकल्प हमारे जीवन को तार देता है। प्रमाद से नहीं, हम पुरुषार्थ से जीवन को जिए। तो आइए खड़े हो जाते हैं और संस्कृति संस्कारों के लिए अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाना है, अपने जीवन को और जगत को शुभ से कल्याण से भरना है। एक संकल्प कि मेरा जीवन समाधान में, मेरा जीवन समस्याओं में नहीं, मेरा जीवन समाधान में और सहयोग में मेरा जीवन व्यतीत हो। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। मैं ऋषियों की संतान हूँ, मैं जन्म से ही योगी हूँ, निरोगी हूँ। ऐसा उत्साह, ऐसा हमारे जीवन में संकल्प हो तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे और पूरे उत्साह के साथ करेंगे, भजन के साथ करेंगे। एक एक श्वास हमारे एक एक सेल को, एक एक कोशिका को सबल बनाता है, शक्ति देता है, साहस देता है, सामर्थ्य देता है। और जितना हम प्रसन्नता के साथ करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, उतना हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो गहरे गहरे श्वासों के साथ यौगिक 12 अभ्यास नमस्कार के करेंगे निरंतरता के साथ, गहरे गहरे श्वासों के साथ।
योग से तन मन का हो, योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। योग से तन मन का हो, योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। ओ जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो जागो हुआ योग सवेरा। कोई भी हो रोग, रोज योग करके सभी हो रहे निरोग। हो रहा उपचार चाहे कोई भी हो रोग, रोज योग करके सभी हो रहे निरोग। आजमा के देखो आजमा के देखो भाई योग है खरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। योग से तन मन का हो, योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जय हो। मिट रही है भ्रांति जो थी योग के प्रति, बढ़ रहा विश्वास जग में योग के प्रति। मिट रही है भ्रांति जो थी योग के प्रति, बढ़ रहा विश्वास जग में योग के प्रति। फैल रहा विश्व में फैल रहा विश्व में अब योग का घेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। विश्वास के साथ करना, ये योग सवेरा सारे अंधकार को, सारे विकार को नष्ट कर देगा। गुरु का संदेश, गुरु का आदेश, उपदेश, हमारे ऋषियों का संदेश हमको जीना है। और यही शब्द हमारे जीवन में उत्साह, ताजगी, उमंग लाएंगे। पूरे उत्साह के साथ निरंतर करें और एक एक अभ्यास को कम से कम 20-20 बार, 25-25 बार से लेकर के 50 बार, 100-100 बार का अभ्यास करें। ऐसे
ऋषि पतंजलि का मंत्र एक योग, प्रभु कृपा को पाने का भी मंत्र एक योग। है ऋषि पतंजलि का मंत्र एक योग, प्रभु कृपा को पाने का भी मंत्र एक योग। गुरु मंत्र जो बता रहे गुरु मंत्र जो बता रहे तू सीख ले जरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। गुरु मंत्र जो बता रहे गुरु मंत्र जो बता रहे तू सीख ले जरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जय हो। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरुतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओ नेताभिनेता साधु संतो फकीर, योग जो करेंगे होंगे वो सदा बलवीर। ओ नेता अभिनेता साधु संत हो फकीर, योग जो करेंगे होंगे वो सदा बलवीर। है कोई सिद्धांत है कोई सिद्धांत नहीं योग से बड़ा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। अरे है कोई सिद्धांत नहीं है कोई सिद्धांत नहीं योग से बड़ा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। योग से तन मन का योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। योग से तन मन का आजमा के देखो, अरे आजमा के देखो भाई योग है खरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जागो जागो हुआ योग सवेरा, जागो जागो हुआ जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का दिन
मेरे लिए एक जीवन के बराबर है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक दिन हमारे लिए एक जीवन के बराबर है। और ऐसे जीवन को जीना कि एक पल का नैराश्य नहीं, एक पल की हताशा नहीं, एक पल का प्रमाद नहीं। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु, और मृत्यु से हमको पार जाना है। अपने अपने अभ्यास करना, यौगिक जॉगिंग के और 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, और जो भी आप ये बैठक का अभ्यास करें, दंड का अभ्यास करें, तो शरीर को जितना तपाएंगे, जितना इसको लगाएंगे, उतना ही ये शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा। क्योंकि बलम उपास, बल की उपासना करो। दीन दरिद्र बन करके, कायर कमजोर बन करके नहीं जीना है, बुजदिल बन करके नहीं जीना है। गहरे गहरे श्वासों को भर करके ऐसे 100 साल तक आपके घुटने अच्छे रहे। और भी इसको फास्ट कर सकते हैं तो ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ, निरंतरता के साथ सुबह सुबह एक बार पसीने से बहाना है। पसीना पूरा शरीर का बह जाएगा तो रोग भाग जाएंगे। पसीना बहाना है, कोई बहाना नहीं बनाना है। तो ऐसे अभ्यास करें। और फिर 12 अभ्यास ऐसे सूर्य नमस्कार के करेंगे, गहरे श्वासों के साथ। एक श्वास में एक अभ्यास, ऐसे इधर, ऐसे निरंतरता पूर्वक 12 अभ्यास जो हमारे संपूर्ण शरीर को सुडौल और निरोगी बनाने का सार्थ है। तो इधर गोस्वामी प्रसन्न देव जी सूर्य नमस्कार करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। जो कठोर अभ्यास नहीं कर सकते तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम तो जरूर कर लें। और ये सूक्ष्म व्यायाम भी हमारे पूरे शरीर को पुष्ट करते हैं, नस नाड़ियों को व्यवस्थित करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, स्नायु तंत्र सबल होता है, शक्तिशाली होता है। तो जैसा जिसका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना। और इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि आप प्रमाद करें, अरे हम तो नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। होगा, योग तो करने से ही होगा, बिना किए योग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बिना निराशा के, बिना हताशा के आप अभ्यास करना, और थकना नहीं और रुकना नहीं। चरैवेति, चरैवेति निरंतरता के साथ। जो स्थित कोणासन और ऐसे खड़े होकर के ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास कर लें। ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे कटिचक्रासन, ऐसे धीरे धीरे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये अभ्यास छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, सबके लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। गहरे श्वास भरा और जितना ठहर सके ऐसे होल्ड करिए। थोड़ा होल्ड करेंगे तो पूरी नस नाड़ियों में खिंचाव होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, तो शरीर का एक एक अंग पुष्ट होगा, चुस्त होगा, दुरुस्त होगा। कमजोरी का नाम ही बीमारी है, जहाँ कमजोरी है वहीं पर बीमारी है। ऐसे बीमारियों को दूर करना है तो स्ट्रांग बनिए, शक्तिशाली बनिए, बलम उपास, बल की उपासना करो। कायरता, कमजोरी अच्छी नहीं है। हमारे तन का, मन का आरोग्यता हमको पाना है तो हमको निरंतरता के साथ योगा अभ्यास करना, और पूरे समरस होकर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। यजन भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है, प्रवचन भी। जब गुरु की सन्निधि हो, गुरु का सानिध्य हो, तो फिर चिंता किस बात की, दबाव किस बात का। गुरु की शरण में आकर के, गुरु के सन्निधि में आकर के जो लोग अपने जीवन को
संवारते हैं उनको कोई दुख कोई कष्ट नहीं होता। प्रभु की शरण में, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, ऐसे निरंतरता। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, हर गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। 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 प्रभु तो हर एक दिल में रहता है, घर बनाकर इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। ओ अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर एक बार देख ले तू प्रभु के समीप आकर। एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चमोर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। चमोर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। चमोर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा। आइए बैठ जाइए और बैठ करके एक एक पंक्ति जो हमारे हरि भाई और ये पूरी टीम गा रही है। उदास कौन है, हताश कौन है, निराश कौन है? तो जिसका जीवन दास बना हुआ है, इंद्रियों का दास बना है, जो विषयों का दास है, वही उदास है, वही निराश है, वही हताश है। इंद्रियों पर हमारा आधिपत्य हो, इंद्रियों का, शरीर का और हमारे मन का हम नियंत्रण करने वाले बने, कंट्रोल करने वाले बने। तो गुरु की आज्ञा में रहना, शास्त्र की आज्ञा में रहना। आज रक्षाबंधन है ना, तो गुरु के वचनों में बंध करके रहना, वेद आदि शास्त्रों के उपदेश में बंध करके रहना। बंधन में ही सृजन है, संयम में, मर्यादा में रहना, ये संकल्प दोहराना है। आइए बैठ करके और लेट करके, जिनको कमर में दर्द है तो वो ऐसे उल्टे लेट जाए और इधर आकर के धीरे धीरे वो मकरासन और धीरे धीरे भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। तो सब करें अभ्यास, सब लेट करके, बैठ करके, जिसको जैसा अभिष्ट है। प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना, पूरा अभ्यास करना। इसे लगातार ऐसे करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। जय हो। परमात्मा
परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षु से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षु से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा, जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा, जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा। जग में कभी न निरंतर करते रहे तो जिनको कमर दर्द है वो स्वामी कृष्णदेव जी के साथ मकरासन भुजंगासन करेंगे, वैदिक देव के साथ करेंगे लेट करके। और जो शरीर को और सबल बनाना चाहते हैं वो मेरे साथ थोड़ा सा अभ्यास, दंड के अभ्यास करेंगे, विशेष अभ्यास। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विपद तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा, जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा, जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा, जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा, जग में कभी न तेरा चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, हाँ गुरु की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। चहुर से तुम्हारा, चहुर से तुम्हारा
उदास होगा। जग में कभी न तेरा चेहरा 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 उदास होगा। चेहरा उदास होगा, न चेहरा उदास होगा, न चेहरा उदास जग में कभी ना उसका चेहरा उदास होगा जो प्रभु के गुरु के आसपास होगा। ऐसे संकल्प से युक्त, संकल्प से सिद्धि तक संकल्प ले लिया कि मुझको अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर विजय पाना है। संकल्प ले लिया कि एक बार भी मुझको निराश नहीं होना, एक बार भी बीमार नहीं होना, फिर वैसा पुरुषार्थ करना, वैसे आहार, वैसे विचार और वैसे कर्म करना। देखो, कर्म का, पुरुषार्थ का कोई भी जोड़ नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प और उसके लिए फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। संकल्प ऐसा हो कि उसमें विकल्प ना हो और फिर उसमें पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। बिना पुरुषार्थ किए कुछ भी नहीं होता। अगर किसान केवल संकल्प करे घर में बैठ करके किस बार मुझको 20 कुंटल अनाज पैदा करना है और खेत में जाकर के पुरुषार्थ ना करे, तो बोलो संकल्प से केवल काम चलेगा क्या? बोलिए, केवल संकल्प से काम चलने वाला नहीं है। संकल्प बैठे बैठे हम करें कि मुझको इस बार परीक्षा में 99 से 100% अंक मुझको लाने हैं, चाहिए मुझको, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते तो क्या परीक्षा में हम पास होंगे? क्या हम जो संकल्प किए हैं वो पूरा होगा? कदापि पूरा नहीं होगा। तन मन के रोगों को भी ऐसे ही आप संकल्प से, पुरुषार्थ से दूर कर सकते हैं। जो हमारे रोग हैं, जो हमारे भोग हैं, जो हमारे इंद्रियों की दास्ता हम कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, पराधीनता जो स्वीकार कर ली हमने, पराधीन सपने सुख नाही। कहते हैं जो पराधीनता है ना, तो स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। तो पराधीनता नहीं, स्वाधीनता, स्वतंत्र, स्वतंत्र करता, स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता नहीं, मनमानी नहीं, नादानी नहीं। अगर हमने मनमानी किया, हमने नादानी किया तो परेशानी भी उठानी पड़ेगी, हानि भी उठानी पड़ेगी। यदि हमको सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो गुरु के आदेश, उपदेश, संदेश को आत्मसात करना है। ऐसे भुजंगासन 100 बार कम से कम करना, 100 बार से लेकर के 1000 बार तक, इससे पूरा संतुलन बनेगा। देखो, भुजंगासन 4 प्रकार से करते हैं, तो 4 प्रकार से ऐसे किया। पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास ऐसे दोनों ओर से, फिर तीसरा अभ्यास इस प्रकार से किया। ऐसे निरंतरता के साथ करना, और ये बहुत ही उत्तम अभ्यास है। फिर पूर्ण अभ्यास, ऐसे चौथा अभ्यास। जिनको शारीरिक असंतुलन है, शरीर में कमजोरी है, भुजाओं में कमजोरी, फेफड़े कमजोर हैं, स्पाइनल कोड की समस्याएं हैं, मेरुदंड, स्पाइनल कोड में जो मेरुदंड की समस्याएं, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका की समस्याएं हैं, वो कभी नहीं होगी। आपको रोज करना है। रोज इस अभ्यास को 10-20 बार से लेकर के 50 बार, 100 बार, 500-500 बार और 1000-1000 बार करना है।
ये बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इससे शारीरिक बल बढ़ेगा आपको। और श्वासों के साथ करना, तो इससे प्राणायाम के साथ करने से आपके फेफड़े, श्वसन तंत्र आपका शक्तिशाली बनता है, भुजाओं में भी बल आता है। ऐसे तो पूरे दिन आप योगाभ्यास में जो आसन उनको करें तो भी आसन पूरे नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज बढ़ाते जाएं। कहीं कभी किसी को दर्द होता है, थोड़ा सा उठा, दर्द किया तो वहीं पर रुक जाना और धीरे धीरे इसको करना। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सारा दर्द स्वतः ही चला जाएगा और आपका शारीरिक बैलेंस बनेगा। नहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं, शरीर एंड बैंड हो जाता है, बहुत परेशानी, बहुत उलझने झेलनी पड़ती हैं। इसलिए अपने अपने अभ्यास करना, मकरासन करना घुटने के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जो कर सकते हैं उस अभ्यास को बढ़ाइए और प्राणायाम के साथ बढ़ाइए। जो थेरेपीज हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 4 चीजें हमको निरंतरता से अपने स्वभाव में लानी चाहिए। योगाभ्यास रोज करना, आयुर्वेद का प्रयोग करना, जो थेरेपीज है जो आपको यहाँ सुबह से शयन पर्यंत आपको कितने प्रकार की थेरेपी देते हैं, पंचकर्मा, षटकर्मा, जो जल नेति, सूत्र नेति, अक्षितर्पण, मसाज, कितने प्रकार की मसाजें चलती हैं। और जो आपको अलग अलग प्रकार की इनिमा, अलग अलग प्रकार की बस्तियां देते हैं, वो सारे रोगों को, दोषों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। ऋषि ऋषर्षर भवति, ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान अद्भुत होता है। वो जीवन और जगत के कल्याण के लिए होता है। जो शास्त्रों में लिखा उसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस काल में, इस वर्तमान में उससे अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग किए, एक एक आसन को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। उसका रिजल्ट क्या है, उसका लाभ क्या है, ये साइंटिफिक वे में सबको समझाया। और आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है, योग को जी रही है और अपने रोगों पर विजय पा रही है। तो ये आसन हम निरंतरता से करें और अनुशासन में रहें। ये हम शलभासन का अभ्यास कर रहे हैं। मेरुदंड के लिए, सियाटिका के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। पूरे हाथ पैरों को ऐसे सीधा किया, थोड़ा होल्ड किया ऐसे, और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी ओर से अभी अभ्यास करेंगे। अपने संकल्प को हम कभी डिगने ना दें और पुरुषार्थ पूरा करें, कर्म पूरा करें। कर्म करने से ही हमको लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए, आगे पीछे से उठ जाएंगे ऐसे। 1 घंटे तक पसीना सूखने मत देना। पसीना बहाना है, रोगों को भगाना है। ऐसे धनुरासन। और अब उल्टे लेट जाइए। उल्टे लेट करके अपने अपने अभ्यास करेंगे। जो मोटापा दूर करना चाहते हैं वो धीरे धीरे एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन रिदम के साथ करना। थकना नहीं, रुकना नहीं। एक एक अभ्यास को 25-25 बार से लेकर के 50 बार और 100 बार, और ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, जल्दी मोटापा कम करना चाहते हैं तो कम से कम 500 बार से 1000 बार करना। एक ही दिन में तो नहीं होगा, लेकिन निरंतरता के साथ अभ्यास करने से आप धीरे धीरे सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। विद्या अभ्यासेन वर्धते। अभ्यास से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। पूरी दुनिया आप जीत सकते हैं। आप कितने लोगों को देखते हैं कि साहस और अभ्यास से उन्होंने
जो अविश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, वो कार्य भी कर लेते हैं। जिसको हम कभी स्वप्न में भी नहीं विचार करते, वो काम भी लोग कर देते हैं। किसके बल पर? अभ्यास के बल पर। तो अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना, अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना। आपके अंदर असीम सामर्थ्य है, असीम आपके अंदर ऊर्जा का भंडार, अक्षय भंडार है, जो कभी नष्ट नहीं होता। एक एक कोशिका, एक एक सेल आपको शक्ति प्रदान करता है जब आप संकल्प की शक्ति जान जाते हैं। तो इसलिए पूरा शरीर, एक एक हमारे ऑर्गन, सभी हमारे जो रक्षा तंत्र हैं, हमारे सभी शरीर के अंग प्रत्यंग हमको उत्साह देते हैं। तो हमको निरंतरता से अभ्यास करना। जिनको कमर में दर्द है वो धीरे धीरे ऐसे दर्पु स्वामी प्रसन्न देव जी के साथ ऐसे मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन, सेतु बंधासन, धीरे धीरे हौले हौले अभ्यास करना। और जब आपका विचार, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारा विचार भी हमारा उपचार है। सकारात्मक विचार के साथ, निरंतरता के साथ अभ्यास करना कि मैं इस अभ्यास को कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो इससे पूरा लाभ मुझको मिल रहा है, पूरा मुझको इससे आराम मिल रहा है। और उसको पूरे समरस होकर के करें। मेरे साथ इंटीग्रेटेड अभ्यास करेंगे, कमर के लिए भी, मोटापे के लिए भी, और जिनको डायबिटीज है, शुगर है, जिनको किडनी लीवर की समस्याएं हैं, जिनको आंतों की समस्याएं हैं, धीरे धीरे वो सब जिसको जैसा अनुकूल है रोगानुसार अपने अभ्यास करें। रोगानुसार अपने कमर के लिए, मोटापे के लिए, और धीरे धीरे ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौका आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन आदि का अभ्यास ऐसे निरंतरता के साथ करें। और प्रभु के भजन के साथ करें, प्रभु को सुमरते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए कि जो भी अभ्यास मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उससे मुझको बहुत ही सुख, शांति व आनंद की अनुभूति हो रही है। आज अभी इसी क्षण आपको लाभ मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा, संकल्प के साथ करना, पूरे उत्साह के साथ करना। अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। मनोबल इतना ऊंचा हो, मनोबल इतना ऊंचा हो कि लघु हनुमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो, कभी सोचो नहीं के आप हो असमर्थ और निर्बल। कभी सोचो नहीं के आप हो असमर्थ और निर्बल। विकारों की न छाया हो, विकारों की न छाया हो। जला दो रोगों का जंगल, जगा लो अपना संयम बल। जगा लो अपना संयम बल कि तुम धृतिमान बन जाओ।
अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो। करो निर्णय कि मैं हूँ आत्मा, हूँ अंश ईश्वर का। करो निर्णय कि मैं हूँ आत्मा और अंश ईश्वर का। करो निश्चय सुदृढ़ अपना, करो निश्चय सुदृढ़ अपना कि मैं हूँ वंश प्रभुवर का। जगा कर ज्ञान की ज्योति, जगा कर योग की ज्योति, तो फिर मतिमान बन जाओ। जगा कर योग की ज्योति, तो फिर मतिमान बन जाओ। मनोबल इतना ऊंचा हो कि तुम हनुमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो। तुम्हें हो ज्ञान वेदों का, पुराणों का, छह शास्त्रों का। तुम्हें हो ज्ञान वेदों का, पुराणों का, छह शास्त्रों का। तुम्हें हो बोध मानव का, बने सज्जन राष्ट्रों का। बनो तुम ज्ञान के सूरज, बनो तुम ज्ञान के सूरज। सहज श्रुतिमान बन जाओ। बनो तुम ज्ञान के सूरज, सहज श्रुतिमान बन जाओ। मनोबल इतना ऊंचा हो कि लघु हनुमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। जगा कर योग की ज्योति, जगा कर ज्ञान की ज्योति, तो फिर मतिमान बन जाओ। अगर तुम सदगति चाहो, अगर तुम सदगति चाहो, अगर तुम सदगति चाहो। रोगों से दुर्गति की प्राप्ति है और योग से, अध्यात्म से सदगति की प्राप्ति है। चलिए उठ करके बैठ जाइए और बैठ करके कम से कम 100 बार का अभ्यास
स्थित कोणासन का चक्की आसन का करेंगे। जिनको भी मोटापा है वो बैठ करके, चलिए आप भी बैठ जाइए, और सीधे लेट करके भी आप भुजंगासन, मकरासन का अभ्यास ज्यादा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे चक्की आसन और स्थित कोणासन का अभ्यास करेंगे। हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी आ गए। महाराज इधर ही आइए, इधर ही आइए। तो ऐसे अपना अपना अभ्यास, और उसमें पूरा सामर्थ्य लगाना, पूरी प्रसन्नता के साथ करना, पूरी जागरूकता के साथ करना, क्योंकि गुरुओं का प्रिय आचरण, अपने आचार्यों का प्रिय आचरण करने से हमारे संपूर्ण आरोग्य हमको प्राप्त हो जाते हैं, तन का, मन का और इस जीवन का, सारे संसार का कल्याण करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। तो ऐसे निरंतरता पूर्वक करें। स्वामी विनय देव जी भी आ जाएंगे, स्वामी वैदिक देव जी उनको भेज दें। स्वामी विनय देव जी भी इधर आ जाएंगे। और देखो, लगभग इसको टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना है। बिना टाइम, बिना टारगेट के लक्ष्य को पाना है तो आपको संकल्प करना पड़ेगा। लक्ष्य कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, क्या पाना है, जब तक मन में आपके ये संकल्प नहीं आएगा तब तक आप मंजिल नहीं पाएंगे। आप घर से जब संकल्प किए कि हमको गुरु आश्रम में जाना, गुरु धाम में जाना है, गुरु चरणों में जाना है, और योग करने के लिए, आरोग्यता पाने के लिए हमको वेलनेस में जाना, तो यहाँ आए हैं ना। अब आप घर से बोरिया बिस्तर लेकर के निकल पड़े और कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, आप बोले कि अभी विचार नहीं किया। देखो, जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ पहुंच जाए, तो ये बात अच्छी नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है इसमें। आप घर से बाहर कदम निकालते हैं तो कुछ विचार करके निकालते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकालते हैं। तो ऐसे ही हमको यहाँ योगाभ्यास करने का, गुरु धाम में आने का, गुरु वचनों में जीने का क्या उसका लक्ष्य है, क्या हम पाना चाहते हैं, ये तो मन में होना चाहिए। और जब ये मन में होगा तो वो संकल्प आपका पूरा होगा, वो संकल्प आप पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए जो जो आप करेंगे वो सब पूरा होगा, लेकिन आपका लक्ष्य सुनिश्चित होना चाहिए। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वो रह जाते हैं जैसे लाखों करोड़ों पत्ते पानी में बह जाते हैं। वो पानी में, बहाव में तो बहना ना, ये पुरुषार्थ नहीं है, पौरुष नहीं है। ये पौरुष तो वही है जो बहाव से विपरीत बहे, अर्थात रोगों से, दोषों से, अपने विषयों से, अपनी पराधीनताओं से ऊपर उठना, अपने मन की मनमानी से ऊपर उठना, विपरीत अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको संकल्पित होना है। ऐसे लगातार अभ्यास करना। और आप में से सभी भाई बहन, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ उपस्थित हैं, एक बार अपने सौभाग्य के लिए अपना अभिनंदन करिए कि आप वेलनेस में आए हैं, गुरु धाम में आए हैं। ये भी उन रोगों को भी धन्यवाद करिए, उनको थैंक यू बोलिए कि हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। चलो, देर सही, देर है प्रभु के यहाँ, अंधेर नहीं है। तो गुरु धाम में आए हैं, लेकिन एक संकल्प करके यहाँ से जाना कि एक दिन भी मुझको ऐसा ना हो कि मैं योग ना करूं। रोज योग करना और कराना है, रोज गुरु संकल्प में जीना है, ऋषि चेतना में जीना है, भागवत चेतना में जीना है, ब्रह्म चेतना में जीना है। इससे एक पल भी पीछे नहीं आना, एक पल का भी नैराश्य नहीं, एक पल का भी हमारे जीवन में जो संकीर्ण भाव वो नहीं आना चाहिए। ऐसे तो अभी तो एक जो है आसनों का अभ्यास किया है, और आसनों में भी देखो, स्थिर सुखम आसनम, जिसको हम स्थिरता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक और दीर्घ काल तक कर सके। कम से कम एक आसन को 3 घंटे यदि हम बैठ गए तो आसन सिद्ध हो जाता है। कितने घंटे? एक आसन में कितने घंटे?
कम से कम 3 घंटे। अब 3 घंटे तो बैठना ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो अभ्यास करते हैं वो 3 घंटे क्या, वो कई कई घंटे बैठ जाते हैं। तो अभ्यास से होगा। अभ्यास जब करेंगे तो 3 घंटे का आसन में बैठ गए तो आसन सिद्ध हो जाता है। सिद्ध, आसन की सिद्धता हो, सिद्ध पुरुष हम बने। बिना आसन के व्यक्ति का कभी भी अनुशासन नहीं होगा। और कुछ तो आसन नहीं करते, राशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। राशन आज क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या खाना है, दिन भर। और एक बार बता दिया कल तो ये बनाऊंगी, तो दिन भर जब तक वो मिलेगा नहीं व्यंजन तब तक मन, अरे कितनी देर लगाओगे, बनाया नहीं अभी। राशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आसन करते नहीं। और फिर आसान नहीं है जीना, समझ लेना। जो आसन करेगा उसका जीना आसान है, उसका जीवन आसान है। और जो आसन नहीं करेगा वो परेशान रहेगा। ये जो आसन परम पूज्य गुरुदेव जी ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर आजमाया है, और पूरा इनका साइंटिफिक जो वैज्ञानिक लाभ है उसको आपको पाना है। तो ऐसे अभ्यास करना। आइए अब बैठ करके, अभी जैसे लेट करके हम कर रहे थे पवन मुक्तासन, तो ऐसे बैठ करके मंडूकासन करेंगे। ऐसे कुछ स्वामी जी भी थोड़ा सा अभ्यास करेंगे मेरे साथ, और निरंतरता के साथ करना। ये टाइप 1 डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को भी कितनी परेशानी हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज, जिनको लीवर की समस्याएं हैं, जिनको आंतों की समस्याएं हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, भोजन हजम नहीं होता, गैस बनती, खट्टी डकार आती है, एक बार खाते 10 बार जाते हैं, भोजन हजम ही नहीं होता। तो पेट को दुरुस्त करने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए नित्य अभ्यास करें। कपाल भाती के साथ मंडूकासन निरंतरता पूर्वक, और संकल्प के साथ करना, प्रभु भक्ति के साथ करना, ठहराव के साथ करना। एक अभ्यास को 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं। आरंभ में समस्या हो तो कम से कम 2 मिनट तो जरूर ठहरना, 2 मिनट से कम नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। और फिर देखना आपका सारा सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूसरा अभ्यास करें ऐसे, कपाल भाती के साथ निरंतरता पूर्वक। और आज मैंने प्रभात में ही आपको बताया, रक्षाबंधन का पावन पर्व है, श्रावणी उपाकर्म है। आज यज्ञोपवीत को भी बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। पुराना यज्ञोपवीत उतार करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। और आज हमारे आचार्य कुलम पतंजलि गुरुकुलम और पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग से हमारी श्रद्धामयी बहनें पूजा साध्वी देव श्रुति जी आदि सब जो हमारी आचार्याएं हैं, बच्चों को लेकर के यहाँ आई हैं। कुछ स्वामी ईशदेव जी जिन बच्चों को शिक्षित दीक्षित करते हैं, उन बच्चों का भी आज यज्ञोपवीत संस्कार है। आचार्य कुलम में हमारी श्रद्धामयी रितंबरा दीदी और सभी शिक्षकगण जो परम पूज्य गुरुदेव जी के, आचार्य जी के निर्देशन में उत्तम शिक्षा और संस्कार, अभ्युदय निश्रेयस की शिक्षा देते हैं, उन बच्चों का आज लगभग 650 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करिए आप। सारी यज्ञ वेदियां यहाँ लगी हुई हैं। शिक्षा और संस्कार, जीवन का सुधार और उद्धार हमारी भारतीय ऋषि परंपरा से हो। इसलिए जो उच्च शिक्षा, उच्च संस्कार का भी मुख्य केंद्र पतंजलि योगपीठ, हमारे सभी शिक्षण संस्थान, सभी जो अनुष्ठान, यहाँ से पूरा देश और दुनिया बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ एक जो
हमारी ऋषि परंपरा का, हमारी सनातन पुरातन परंपरा का अहर्निश जिसका पालन किया जाता है, वेद अनुकूल, शास्त्र अनुकूल, ऋषि अनुकूल, आत्म अनुकूल जीवन को जिया जाता है। ये सब जीवन और जगत के कल्याण के लिए। श्रद्धामयी हमारी बहनें, ब्रह्मवादिनी बहनें उपस्थित हैं, ऋषिकाएं गीत प्रस्तुत करेंगे। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। हो समर्पण लखन जैसा, राम जैसा त्याग हो। भीष्म सा हो नियम पालन, शौर्य में अभिमन्यु हो। आपदाओं को कुचल कर वीर बालक हम चले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। बुद्ध जैसे कारुणिक हो, धीर हम महावीर से। ध्रुव जैसे निश्चयी, सत्याग्रही प्रहलाद से। दुर्दम्य सारे संकटों में अग्निपथ पर भीख ले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित्य जले। जिनको ज्यादा कमर की समस्या रहती है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका, स्पाइनल कोड की समस्याएं, तो दो अभ्यास ऐसे उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन, ये दो आसन हैं, बहुत अच्छे आसन हैं। इनका भी अभ्यास आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर कर लिया करें। ऐसे
रची जिज्ञासु हो नचिकेत से कर्मयोगी कृष्ण जैसे वीर हो हम पाठ से बलिदान गोविंद सिंह साहू स्वार्थ सारा ही जले सद्गुणों की साधना में घी ज्योति नित जले सद्गुणों की साधना में घी ज्योति नित जले भक्ति हो शिवासम प्रेम हो गौरांग सा स्वाभिमान प्रताप साहु तेज झांसी वाली सा जलती शहीदों की चिता से हृदय में अंगार ले सद्गुणों की साधना में घी ज्योति नित जले सद्गुणों की साधना में घी ज्योति नित जले संग्राममय जीवन धराव विजय रथ रे हम चले सद्गुणों की साधना में घी ज्योति नित जले घी ज्योति नित जले घी ज्योति नित जले जोरदार अभिनंदन करें हमारे इन ऋषिकाओं का, ब्रह्मवादिनी बहनों का। आइए अब निरंतरता के साथ दीर्घ काल का अभ्यास, जिनको सेलेनस ऑटोइम्यून डिजीज, जिनको कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां हैं, उनको परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 20 मिनट से लेकर के आधे आधे घंटे तक भस्त्रिका प्राणायाम करना है। और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना जैसी समस्याएं, इससे मोटापा, इससे शुगर जैसी समस्याएं कभी नहीं होंगी। ये रोग प्रतिकारक, रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम भी आप करें तो आधे आधे घंटे, एक एक घंटे, दो दो घंटे करें। कपालभाति करें, अपने रोगानुसार अभ्यास करें। लेकिन ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट किया फिर इधर उधर किया, ऐसा नहीं। बस संकल्प के साथ करना, पूरे समरस होकर के करना, आनंद के साथ करना। तो निरंतरता के साथ करें। इधर गोस्वामी जी, गोस्वामी विदेह देव जी, गोस्वामी विनय देव जी के साथ निरंतरता के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। और एक संकल्प कि मुझको परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया है, माता पिता ने, गुरु ने जो सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना और उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना है। सामर्थ्य कभी क्या होता है, गलत विचार करते हैं, रॉन्ग मेथड के साथ जीवन को जीते हैं, राइट मेथड के साथ नहीं जीते, विधि के साथ जीवन को जीना। कोई भी संसार का व्यक्ति जिसने मर्यादा से युक्त और अपने सामर्थ्य का 100% प्रयोग किया है, उसने कीर्तिमान स्थापित किया है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज ने गुरुकुल से पढ़ाई करके अपने जीवन में जो कुछ भी गुरुओं से पाया, महापुरुषों की जीवनी से जो पढ़ा, वेदोक्त जीवन को जिया, आज पूरी देश और दुनिया को वो नई दिशा दे रहे हैं। आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी परंपरा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा को इतने उच्च स्तर पर पूरे वैज्ञानिक तथ्य सत्य के साथ, पूरे प्रमाण के साथ आज पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें उनका पुरुषार्थ है, उनका तप है। एक बार जोरदार अभिनंदन परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य जी के लिए, क्योंकि उनके ही कारण आज हम सब यहाँ हैं।
वो नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं होते, आप भी नहीं होते। ये याद रखना, ये बहुत बड़ा इतिहास गढ़ा जा रहा है। आने वाला जो समय है, इस इतिहास को पढ़ेगा तो गौरव करेगा कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे कुलवंश परंपरा के लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निकट उनकी सन्निधि में योग और आयुर्वेद की शिक्षा पाई। आइए निरंतरता के साथ अभ्यास करेंगे। और हमारी श्रद्धामयी बहनें भजन, आज तो क्योंकि परम पूज्य श्री आचार्य जी महाराज का भी आशीर्वाद सबको मिलेगा, वो भी परम पूज्य आचार्य जी महाराज का आगमन अभी होगा थोड़ी देर में। तो आज ये विशेष पर्व है, तो विशेष आनंद के साथ योगाभ्यास के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं सभी हमारे साधक, सभी हमारे स्वास्थ्य साधक भाई बहन पूरे आनंद के साथ। हर दिन त्योहार जैसा हो, हर दिन पर्व जैसा हो, हमारे जीवन में योग यज्ञ और निरंतरता के साथ होना चाहिए। रोज यजन, रोज भजन करना है, रोज प्रवचन सुनना और प्रवचन करना, अर्थात अपने जीवन में और जगत में कल्याण का आधान करना। यही तो ऋषि परंपरा है, यही तो गुरु शिष्य परंपरा है। तो निरंतरता के साथ अपने अपने अभ्यास करें। गोस्वामी जी कपालभाति, गोस्वामी जी अनुलोम विलोम, गोस्वामी विदेह देव जी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, गोस्वामी जी का अनुकरण करिए। आधा आधा एक एक घंटे ऐसे अनुलोम विलोम, ऐसे कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा जिसको अनुकूल है वो ऐसे करेंगे। आइए लगातार करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है। ओम है करता विधाता, ओम है करता विधाता। ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम है करता विधाता, ओम है करता विधाता। ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है। ओंकार का जप मन ही मन और प्राणायाम का तप। ओंकार ओम 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 का जप, तस्य वाचिकः प्रणवात् जपस्तदर्थ भाव। ओंकार बिंदु संयुक्तम सदा ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकार जो संपूर्ण संसार का आधार है, हमारे जीवन और जगत का जो आधार है, उसका जप करते जाए। वो प्राण प्रदाता है, वो संकट त्राता है, हर संकट से पार करने वाला है। तो ओम ओम का जप और प्राणायाम का तप निरंतरता के साथ करें। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम है करता विधाता, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि नित्य प्रति बढ़ेगी, धर्म में होगी बुद्धि नित्य प्रति बढ़ेगी, धर्म में होगी रमन। ओम है करता विधाता, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम प्राणाधार है, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम प्राणाधार है, ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय पवन सुत हनुमान मान की की जय। नमः पार्वती पते पते हर हर हर। महादेव। आइए शिवोहम 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 बुद्धोहम शुद्धोहम हनुमत रामोहम। ऐसा भाव कि मैं ही
मेरे अंदर सब कुछ समाया। वो परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हमारा ध्यान रख रहा है, हमारे अंग संग है, हम उसकी उपासना करें। संपूर्ण वासनाओं से बचने का एक ही उपाय है, प्रभु की उपासना करना, गुरु निर्दिष्ट मार्ग पर चलना, गुरु निर्दिष्ट पथ पर अपना जीवन आगे बढ़ाना, जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना, नित्य प्रति ईश्वर के चिंतन के साथ विषयों को एक पल के लिए भी अपने मन में आने नहीं देना। एक कण गलत आहार, एक गलत विचार हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। एक कण यदि गलत आहार हम लेते हैं, जिसको हमको नहीं खाना चाहिए, हम उसको खा लेते हैं। ये जीव जो बहुत चटोरी है ना, मन नहीं मानता, और चटपटा किसी को अच्छा लगता है, किसी को अटपटा भोजन अच्छा लगता है, चाउमीन, खाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोकोज, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। जो नहीं खाना उसको जरूर खाना, खाते और इस पे बीमार हो जाते। तो जो आहार नहीं लेना तो नहीं लेना। एक बार समझ लिया कि अच्छी चीज है, तो चाहे वो कड़वी ही लगे तो भी खाना है, और चाहे कितनी भी स्वादिष्ट चीज हो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, उसको एक बार भी नहीं खाना। ये मर्यादा है, ये बंधन है। ये बंधन ही सृजन का कारण बनता है। तो नहीं, हम किसी के बंधन में नहीं रहते, हमको बंधन अच्छा नहीं लगता। लेकिन याद रखना, जो बंधन में नहीं रहते, जो संयम में नहीं रहते, जो मर्यादा में नहीं रहते, जो अनुशासन के बंधन में नहीं रहते, गुरु के बंधन में नहीं रहते, वो कभी भी जीवन में सुख शांति नहीं पा सकते। याद रखना, बंधन में सृजन है। माँ के गर्भ में 9 माह शिशु बंधन में रहता है, नस नाड़ियों के बंधन में रहता है कि नहीं? वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। और जब 9 माह शिशु बंधन में रहता है तो उसका निर्माण होता है, वो पूर्ण विकसित होकर के जन्म लेता है। और जो बंधन में नहीं रहता, चाहे माँ के गर्भ की बात करें या इस धरा में हम सब मनुष्य जो रहते हैं, या जितने भी प्राणी हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, सबको उस अनुशासन में, उस संयम में रहना पड़ता है। संयम नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो कभी सुख शांति आरोग्यता हम पा नहीं सकते। इसलिए एक बार भी गलत आहार नहीं लेना, एक बार भी गलत विचार नहीं आना मन में। कोई गलत विचार आता है तो व्यक्ति को पागल बना जाता है, और पगलाए रहते हैं। फिर ईगो बढ़ता है, इग्नोरेंस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तनाव, दबाव, और व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस मानसिक रोग से बचें, शारीरिक रोग से बचें, उसके लिए आहार और विचार, ये बंधन, इस मर्यादा का ध्यान रखना है। हमारे ऋषियों ने जिस मर्यादा में हमको जीना सिखाया है, गुरुओं ने जिस मर्यादा को बताया है, उस मर्यादा का पालन करना, एक बार भी अतिक्रमण नहीं करना। परम पूज्य गुरुदेव जो प्रभात में हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, करोड़ों लोग उनको सुन करके अपने दिन का आरंभ करते हैं, और उनकी मर्यादा जो परम पूज्य गुरुदेव सुनिश्चित करते हैं, उस मर्यादा में जीते हैं। तो करोड़ों करोड़ों भाई बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। संगठन के माध्यम से भी भारत स्वाभिमान पतंजलि महिला योग समिति, पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सब लाखों भाई बहन हमारे जो योग की सेवा देते हैं, अध्यात्म की सेवा देते हैं, उन भाई बहनों को भी, और जो करोड़ों लोग स्वामी जी महाराज को आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, वैदिक के माध्यम से सुनते हैं और वैसा जीते हैं, जैसा वो दूर देश में बैठ करके भी, हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके भी गुरुदेव के परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अंग संग जीते हैं, कि जैसा हमारे गुरु ने कहा है वैसा जीना है। और आप में से हजारों भाई बहन यहाँ जो आए हैं, आप में से कितने लोग जो आस्था चैनल को देख करके योग करते थे, कितने लोग ऐसे हैं? एक बार हाथ उठाइए,
सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। 100 से 200 300 लोग होंगे यहाँ भी, यहाँ बैठे हैं। आस्था लोगों के आस्था का केंद्र बन गया, और आध्यात्मिक जो चैनल है उनमें भी सबसे ज़्यादा जिसकी टीआरपी जो करोड़ों करोड़ों लोग देश और विदेश में जो देखते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की। और जोरदार अभिनंदन करिए, जब कर रहे हैं तो सत्कार भी हो जाएगा, आपका उपचार भी हो जाएगा। ये एक प्रेशर के साथ करना, हाँ कुछ तो संकोच करते रहते हैं, बजाएं कि ना बजाएं, फिर आधे अधूरी बजाते हैं ताली, ऐसा नहीं है, जो करो पूरा करो। तो आइए, कपालभाति हम कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं आहार और विचार। ये हमारे जीवन जीने के आधार हैं, ये शरीर के और मन के स्वास्थ्य के आधार हैं। याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जना, नातान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए, 3 बार खाए, आप बोलते नहीं बड़े अच्छे हैं, 3 बार खाए रोगी। तो निरोगी रहना है तो 2 बार का आहार लीजिए। सुबह प्रभात में पूरा आनंद से भोजन कीजिए, कपालभाति करते रहिए, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, जैसा जिसको अनुकूल है, और मेरी बातों पर ध्यान दीजिए एक्यूप्रेशर के साथ। यहाँ पर आप इसको दबाव दे, बहुत इसमें अनेक रोगों का पॉइंट है। ये थायराइड के लिए तो है ही है, और भी अनेक जिन बीमारियों को हम जानते नहीं, जिन रोगों को नहीं जानते, वो रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। इसको आप दबाते रहिए, ऐसे कपालभाति करते रहिए, और ऐसे पहले दाहिने हाथ से फिर बाएं हाथ से, दोनों हाथों में दबाना, ऐसे इसको यहाँ पर दबाइए, बड़ा जबरदस्त है। ऐसे दबाएंगे तो थायराइड की समस्या दूर होगी, यहाँ पर दबाएंगे तो ये आंखों की समस्या दूर होगी। आंखों की बड़ी समस्याएं बढ़ रही, कोरोना काल के बाद कानों की समस्या, आंखों की समस्या, हार्ट की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा। लीवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही, हार्ट फेल हो रहे, यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा समस्या, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आप आंखों के लिए इस पॉइंट का प्रयोग करिए, इसको दबाइए, दोनों हाथों में दबाइए, बहुत ही अच्छा है। और आंखों के लिए, कानों के लिए जैसे ईयर ग्रिट है, आई ग्रिट है, आप ड्रॉप भी डालिए, औषधि भी लीजिए। आप जलनेति सूत्र नेति कीजिए, आपको यहाँ सिखाया जाता है। अक्षतर्पण कराते हैं, कर्णपूर कराते हैं, तो उसको जरूर आप करें। और आपका एक एक शरीर का अंग बड़ा ही कीमती है, इसका कोई मूल्य दे नहीं सकता, इतना परमात्मा ने व्यवस्थित बनाया है। कानों की समस्या है तो इस पॉइंट को दबाया करें, इसको दबाएं, इसको खूब दबाया करें। थोड़ा सा और नीचे दबाएंगे तो हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए है, ऐसे इसको दबाएं यहाँ पर, तो ये आपके लीवर के लिए, लीवर कमजोर है, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करें। और जो आपको मेडिकेटेड वाटर यहाँ देते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वाथ देते हैं, आपको सूप देते हैं, आपको जूस देते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव है। याद रखना, आपको डायबिटीज है तो आपको सुबह सुबह खीरा, करेले, टमाटर का जूस देते हैं, मन नहीं है तो भी पिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करो, अच्छा काम इच्छा ना हो तो भी करो, और बुरा काम जो अमर्यादित है, जो अधर्म है, पाप है, उसको कितनी भी इच्छा हो एक बार भी नहीं करना। यही तो आत्म अनुकूल आचरण है, आत्म अनुकूल आचरण करना, प्रतिकूल नहीं। जिनको धातु रोग, प्रजनन तंत्र के रोग, मूत्र विकार हैं, तो इस पॉइंट को, ये पूरा पॉइंट ऐसे दबाया करें, ऐसे, ये ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा दबाएं।
किडनी की समस्या है तो यहाँ दबाएं। इतना ये सारा जो हमारा हाथ है, हथेली है ना, ये जो है ये उपचार का केंद्र है। और आपको कुछ नहीं पता तो आप बस इसको दबाते चले जाइए, बहुत आपको आराम मिलेगा। लगातार इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। आप कपालभाति कर रहे हैं, आप एक्यूप्रेशर करते रहिए, दबाव देते रहिए, उससे नींद भी नहीं आएगी। नहीं, कुछ लोग करते करते सो जाते हैं, ऐसे 2-4 मिनट किया और सो गए, आधे घंटे सोए और फिर नींद थोड़ी खुली, अरे मैं तो आधे घंटे से कपालभाति कर रही हूँ, ऐसा बोलते हैं और करते 2-4 मिनट हैं। तो आलस्य प्रमाद को भी दूर करना, तो आप आंखें खोल करके करिए, आप इसको एक्यूप्रेशर के साथ करिए, तो इससे अत्यंत लाभ मिलता है। और मूलबंध लगा करके कपालभाति करिए, बड़ा जबरदस्त है। जो धातु रोग, प्रजनन तंत्र के रोग हैं, मूत्र विकार हैं, मूलबंध लगा करके, जिनको पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की समस्याएं रहती हैं, जिनको धातु रोग रहते हैं, मन नहीं लगता, मन पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, मूल इंद्रिय को संकुचित करें। जैसे गुदाद्वार को संकुचित करते हैं, मलमूत्र के वेग को रोकते हैं, तो मूलबंध लगा के कपालभाति करेंगे तो वासना आपको नहीं सताएगी, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में रहेंगी, आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा। और ये योग साधना, ये उपासना आपको संसार की वासना से दूर रखेगी। बहुत सुंदर बात कही है आचार्य चाणक्य ने, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज, क्षमार्जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवद भज। ये मुक्ति अगर चाहते हैं, अगर मुक्ति चाहते हैं रोगों से, अगर मुक्ति चाहते हैं भोगों से, अगर मुक्ति चाहते हैं अपनी इंद्रियों की पराधीनताओं से, अपने मन की कमजोरी से मुक्ति चाहते हैं, तो एक ही युक्ति है, दया, क्षमा, शौच अर्थात पवित्रता और गुरुओं का प्रिय आचरण। गुरु की बात पर 100% विश्वास करके, शास्त्रों की बात पर 100% विश्वास करके उनको जीना, ये अमृतत्व की प्राप्ति का एक साधन है। नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कुछ लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर लुटते पिटते रहते हैं। याद रखना, नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जो हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा है, उसको आत्मसात करके हम जीवन को धन्य कर सकते हैं, क्योंकि यह जीवन परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है और इसको बीमार करके जीना इसका तिरस्कार है। इसलिए इसका तिरस्कार नहीं करना। ये पुरस्कार मिला है ना, तो इसको अच्छी प्रकार से जीना है, अच्छे तरीके से जीना है। तो ऐसे कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम निरंतरता के साथ करना है, थकना नहीं, रुकना नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ करना है। थकने लगे बीच में तो थोड़ा सा पैरों को फैला करके सूक्ष्म व्यायाम कर लें। पैरों को फैला लीजिए थोड़ा सा और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सभी हमारी आज श्रद्धामयी पूज्या साध्वी बहनें, आज रक्षाबंधन है, तो परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का सानिध्य रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज क्योंकि बाहर हैं, विदेश में हैं, तो वहाँ से परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे श्रद्धामयी सभी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, क्योंकि आज वैसे तो पतंजलि योग पीठ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पतंजलि योग पीठ के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य जी महाराज के माध्यम से जो देश हमारा गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी का, जो सीता सावित्री का देश था, ऐसा लोग बोलते हैं, आज पतंजलि योग पीठ जहां पर ऐसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं का आप दर्शन कर रहे हैं और ये गीता, उपनिषद, षड्दर्शन, वेद आदि शास्त्रों को कंठस्थ करके वैसा ये जीती हैं। इसलिए जोरदार अभिनंदन करें हमारी पूज्य साध्वी बहनों का। ये दिव्य आत्माएं जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश था, ऐसा नहीं। भारतवर्ष ऋषियों का देश है, ये वीर वीरांगनाओं का देश है। हम ऐसा जीवन अपना बनाएं, ऋषि कल्प हो जाएं हमारे जीवन में। हमको देख करके, हमारी जीवन शैली को देख करके, हमारी वाणी मर्यादा को देख करके, हमारे आचार विचार व्यवहार को देख करके लोग कहें भारतवर्ष के ऋषि कैसे होते हैं। तो ऐसे ऋषि ऋषिकाएं होते हैं जैसे ये बैठे, आप जैसे बैठे, ऐसा जीवन होना चाहिए, ये मर्यादा होनी चाहिए। धीरे धीरे आइए।
सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं और आज रोम रोम हर्षित हो रहा है, उल्लास है, उमंग है, क्योंकि ये जो रक्षा बंधन है ना, ये रक्षा बंधन जैसा मैं भी चर्चा कर रहा हूँ, रक्षा उसी की होती है जो बंधन में रहता है। वो जो स्वच्छंद होता है उसकी रक्षा ब्रह्मा जी आ जाए तो भी नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बंधन में नहीं है, वो मर्यादा के बंधन में नहीं है। वो अपने आचार विचार व्यवहार और जैसा ऋषियों ने बताया है, वेदों का जैसा आदेश उपदेश संदेश है, जैसा गुरुओं का आदेश उपदेश संदेश है, वैसा वो जीता नहीं है तो उसको कोई स्वस्थ नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को गुरु की डोर से बांध करके रखता है, जो गुरु के बंधन में रहता है, गुरु के आदेश उपदेश संदेश को जीवन में सदा सर्वदा सर्वत्र जो पालन करता है, अनुपालन करता है, गुरु का प्रिय आचरण करता है, जो मर्यादा का पालन करता है, उसकी सदा सर्वदा रक्षा होती है, उसकी सुरक्षा होती है। तो ये वास्तव में आज जो रक्षाबंधन का पर्व है, हम अपने गुरु के संकल्प से बंध जाएं, गुरु की डोर से बंध जाएं, गुरु की डोर से बंध करके रहें। कभी दूर ना हो गुरु की डोर से तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे। हमारे सभी पूज्य संत वृंद, सभी आचार्यगण और पूरा पतंजलि योग पीठ जो ऋषि चेतना से, ब्रह्म चेतना से, गुरु चेतना से, वेद चेतना से, योग चेतना से आप्लावित होकर के, अवसिंचित होकर के, अभिषिक्त होकर के ऐसा जीवन जीते हैं और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को भी प्रेरणा देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जो एक अनुष्ठान ये बनाया है, वास्तव में ये अद्भुत है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमको समर्थ गुरु का सानिध्य मिला है, समर्थ गुरु की सन्निधि मिली है। अपने सौभाग्य के लिए भी हमको एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। याद रखना कि जन्म जन्मांतरों के दुखों से, जन्म जन्मांतरों के जो हमारे कुसंस्कार हैं, उन कुसंस्कारों को भी यदि हम उनसे पार जाना चाहते हैं, कुसंस्कारों से, उन रोगों से, दोषों से बचना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, प्रारब्ध दोष से बचने का एक उपाय है गुरु की सन्निधि, गुरु का सानिध्य, गुरु का प्रिय आचरण। तो ऐसा ये हमारा जीवन धन्य हो गया गुरु के दर्शन मात्र से। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो अपने अपने जीवन को ऐसा दिव्य बनाएं, ऐसी हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारे सभी संतवृंद, आचार्यगण, जैसा परम पूज्य गुरुदेव जी का आदेश होता है वैसा ही मनसा वाचा कर्मणा जीते। पूज्य आचार्य जी महाराज, हमारी बड़ी दीदी पूजा साध्वी देवप्रिया जी, हमारे सभी आचार्यगण, देखो इस संसार के आकर्षण से बचना बड़ा मुश्किल है। इस संसार में रह करके संसार से विरक्त हो जाए, विदेह हो जाए, देह में रहते हुए भी जीवन को जगत के आत्म कल्याण और जगत के कल्याण के लगाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं कि हम दो हमारे 200, हम दो हमारे, बोलिए ना, 200। अब ये तो 200 और भी आगे, क्योंकि ये तो ऋषियों की परंपरा है। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। अपने जीवन को गुरु के लिए, देश और समाज के लिए लगाना, ये जन्म जन्मांतरों के पुण्य से, जन्म जन्मांतरों के ऐसे सदकर्म से मिलता है। तो ये हमारा सौभाग्य है। और हम सब अपने ऋषियों, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया को अध्यात्म की शिक्षा देने वाला, भारतवर्ष दुनिया के लिए अध्यात्म का देवता है। त्याग और तपस्या, जीवन को कैसे जीना, सलीके से, तरीके से जीना, आहार विचार व्यवहार की शिक्षा, योग आयुर्वेद यज्ञ की शिक्षा,
आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला भारतवर्ष है। इसलिए ये कितने संघर्षों को, कितने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उसके हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जी रहे हैं। पास पड़ोस में क्या क्या होता है आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया किस ओर जा रही है आप देख रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष ऐसा देश है, जब तक सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज के जो संदेश, जो उपदेश है, जो उनका संकल्प है, ऐसे जीने वाले हजारों लाखों करोड़ों जो भाई बहन हैं, वो अपने देश और संस्कृति के लिए अपने जीवन को भी अर्पित करने के लिए एक बार भी विचार नहीं करते। उन सब के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये भारतवर्ष है, अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए हम अपने जीवन को हंसते हंसते कुर्बान करने वाले हैं। ऐसे आप अपने भाव को, अपनी चेतना को, अपनी संतानों को भी ऐसा बनाना। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है कि पतंजलि गुरुकुलम, छोटे छोटे बच्चे, जो ऋषि कुमार, छोटे बच्चे, 2-2.5 वर्ष के बच्चे भी गीता उपनिषद के जो श्लोकों को, मंत्रों को कंठस्थ करते हैं और सुबह 5 बजे से उठ करके ये हमारी सभी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बहनें, ऋषि कुमारिकाएं और सब उसको जीते हैं। ये भी एक बड़ा जो है हम सब के लिए सुखद है। वो कल क्या होगा, भारतवर्ष का जो भविष्य है वो पतंजलि योगपीठ से सुनिश्चित होने वाला है। पतंजलि योगपीठ, जो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि संन्यास आश्रम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, जो एक निर्माण हो रहा है, एक इतिहास गढ़ा जा रहा है। हम इतिहास गढ़ने वाले बने, इतिहास पढ़ने वाले ही ना बने। इतिहास पढ़ना है लेकिन वो सच्चा इतिहास हो। मैकाले की शिक्षा ने जो हमको क्या क्या पढ़ाया, जिसको नहीं पढ़ना चाहिए उसको भी पढ़ाया, हमारे गौरव को घटाया। लेकिन अब वो समय जाने वाला है भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, जो एक नई क्रांति, क्योंकि योग की क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति, स्वदेशी की क्रांति के बाद भारतीय शिक्षा की क्रांति, भारतीय चिकित्सा की क्रांति जो हो रही है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समय को स्वर्णिम बनाने के लिए है। इसलिए हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा ऐसे योग में जीवन को जिए। गहरे गहरे श्वासों के साथ ये सारा अभ्यास हमने किया। एक एक सूक्ष्म व्यायाम भी किया पूरे शरीर को अच्छा करने के लिए। देखो, जिनको ज्यादा शरीर में अकड़न जकड़न रहती है, ज्यादा जिनको ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं चलता है, जिससे बहुत अकड़न जकड़न हो जाती है और अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती है, तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लिया करें। जिनको अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द रहता है, ठंडी चीजों से बचना, दही से, छाछ से बचना, खट्टे पदार्थों से बचना, नींबू और खटाई से बचना। कुछ खटाई मिठाई में ज्यादा लगे रहते हैं, तो आरोग्यता के लिए खटाई मिठाई को कुछ दिन के लिए बंद करना, तो जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जल का सेवन उचित मात्रा में करना और अभ्यंग करना। अभ्यंग वात नाशकम, अभ्यंग वात नाशकम। वात को, जो वात प्रकोपित हो जाता तो बहुत दर्द होता है, तो आप वात को दूर करने के लिए अभ्यंग जरूर करना। तो ऐसे निरंतरता पूर्वक आइए गहरे गहरे श्वासों के साथ थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम और करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का फिर थोड़ी देर में आगमन होने वाला है। गहरे श्वासों के साथ और भजन के साथ करते हैं, गहरे श्वासों के साथ। ये बहुत बड़ी टॉनिक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 72,72,10,201 नस नाड़ियों को परिशुद्ध करता है। हमारे सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स सब ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। याद रखना, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिकारक। जो रोग नहीं है वो रोग आ नहीं सकता, और जो रोग पहले से है उसको बाहर करना। हमको पता नहीं कौन कौन से रोग आ जाते हैं, और उस सारे रोगों को बाहर करना, ये बहुत उत्तम उपाय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूर्ण उत्साह के साथ करना, पूर्ण उमंग के साथ करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। चरे वेती चरे वेती। ये प्राण सबसे बड़ी औषधि है, ये प्राण, क्योंकि ये
हमारे संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करती है। ऑक्सीजन का लेवल और ब्लड सर्कुलेशन ये दो ठीक हो जाए तो इससे सारे जो रोग है ना, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही विरुद्ध काम करना शुरू कर देती। क्यों? उचित हमारी दिनचर्या नहीं होती, खान पान अच्छा नहीं होता तो गड़बड़ करता है। आइए ध्यान के साथ, आनंद के साथ, प्रभु भजन के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को
देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, देता है, देता है। सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। जय आइए भामरे उद्गीत के साथ अंतःकरण की शुद्धि पवित्रता के लिए, तन मन और वतन के आरोग्यता के लिए पूर्ण एकाग्र मन से ओंकार का मन ही मन ऐसे भावरे की तरह गुनगुनाना भामरी उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाएंगे पूर्ण एकाग्र मन से। तस्य वाचका प्रणवा तज्जपस तदर्थ भाव। सिया राम में सब जग जाने, वासुदेव सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी जगदम्बा, हे देवाधिदेव महादेव, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ
हे प्रभु, मेरे संपूर्ण दुर्गुणों दुर्वसनों को दूर कर दीजिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। संपूर्ण दुखों को, द्वंद्वों को, रोगों को, दोषों को दूर करिए प्रभु। त्राहि माम, रक्ष माम, पाहि माम। आप तो मेरे संपूर्ण दुर्गुणों को, दुखों को जानते हैं प्रभु। आप भव पार उतारिए प्रभु। बहुत सह लिया, बहुत दर्द, बहुत दुख, बहुत पीड़ा सही प्रभु। अब तो पार उतारो प्रभु, भव पार उतारो, तारो प्रभु, तारो। पूर्ण मन को शांत कर दिया। ध्यान का अभ्यास, ध्यानम निर्विषयम मना रागोपतिर ध्यान, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। ध्यान से जीवन की समस्याओं का समाधान। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लीजिए, आपस में घर्षण करेंगे और 10 मिनट 20 मिनट ऐसे आधे आधे घंटे तक का ध्यान जरूर करें। ऐसे फिर पूरे चेहरे पर स्पर्श करते हुए